देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। वालेकुम अस्सलाम। शायान ड्रॉप करके गए जी। हेलो, हाउ आर यू? हाय। ये यहाँ पे क्यों है? ये हम घर जा सकते हैं प्लीज? हम घर चले? क्या हुआ है तुम्हें? सारा भी यहाँ पे है। सारा भी ये देख लेंगे, हम घर चले? सारा खुद को संभालो। क्या हुआ है फरा? फरा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अली भाई आप प्लीज मुझे घर भिजवा दें। देखिए वो फिर मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। आप मुझे छोड़ सकते? सारा किसके बारे में बात कर रही हो? कौन करेगा बदतमीजी? कब क्या कह रही हो तुम? सारा सारा ये क्या कह रही हो? अली ये वही है, फरा जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी इसके बच्चे को इसने फरा के साथ बदतमीजी की थी। फरा बहुत घबरा गई थी, काफी दिन तक रोती रही थी। हमने इसको बहुत मुश्किल से संभाला था। अभी भी देखिए कितना घबरा गई है। घटिया इंसान, जरूरत कैसे हुई तेरी फरा को हाथ लगाने की? कैसे लगाया हाथ? क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। कैसे छोड़ दो भाई? आप नहीं जानते इसने फरा को हरास करने की कोशिश की है। अली ये तुम क्या कह रहे हो? अपने हवासों में तो हो। जब बहन की इज्जत पे बात आ जाती है ना, तो कोई भी भाई अपने हवासों में नहीं रहता मां। अरे इस इंसान ने इस बात का लिहाज नहीं किया कि जिस लड़की के ऊपर ये गंदी नजर रख रहा है वो इसके बेटे की टीचर है। ये झूठ है। तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, तुम्हारे गुनाह के बारे में सबको बता रहा हूं। एक ऐसा गुनाह जो सरजद उम्मत के हाथ होता है, लेकिन उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक औरत भुगतती है। बस अली, बस बहुत हो गया। तुम अपनी इज्जत के साथ हमारी इज्जत का भी तमाशा बना रहे हो। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? कौन सी इज्जत की? कहां थी तुम्हारी वो इज्जत जब अकेली लड़की को देखकर तुमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी? अली, अब तुम हद से गुजर रहे हो। एहसास और लिहाज की दीवारें गिराकर तो हद तुमने पार की है। नहीं अली, नहीं। तुमने जो आज किया है ना, उसके बाद हमें तुम जैसे खानदान से ताल्लुक रखना ही नहीं है। अरे तुम क्या ताल्लुक तोड़ोगे? ताल्लुक हम तोड़ेंगे तुमसे। मैं खुद अपनी बहन तुम जैसे घटिया इंसान के घर पे आकर रुखसत करूंगा ही नहीं। और हम भी तुम जैसे खानदान से कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते जिससे ना अपनी इज्जत का कोई ख्याल है, ना किसी और की इज्जत की परवाह। चले माम, अब मैं एक सेकंड यहां पर अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मॉम, चले। समीदा आप तो जानती है ना कि अली कितना जज्बाती है। प्लीज मत जाइए, मेरी बच्ची की खुशियों का तो ख्याल कीजिए। जब अपनी बहन की खुशी की परवाह उसके सगे भाई को नहीं, तो मुझे क्यों होगी? चले मॉम। शाजिया, अली ने तो अपने साथ साथ हमारी इज्जत भी दो कौड़ी की करके रख दी, वो भी इस अहम मौके पे। चलो हमजा। यार समीदा, हमजा लिसन टू मी, मेरी बात। रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है इन सबको रोकने की। तुम हानिया की रुखसती के लिए आए थे, उसकी बारात खाली लौटाने के लिए नहीं। क्या हो गया आपको भाई? मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आ रही है। आप लोग इसी घर में शादी करने पर बजिद क्यों हैं? नजर नहीं आया आप लोगों को? इस घर का बड़ा बेटा एक हरासर है, उसका किरदार गंदा है, गलत है वो। क्या गारंटी है आपके पास कि छोटा बेटा भी ऐसा नहीं होगा? गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि फरा ने जो कहा वो सच हो।
कोई सबूत है उसके पास? शहीन भाई, कोई भी लड़की अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाती है। मुझे फराह पे पूरा यकीन है कि वो सच बोल रही है। आज तुम्हारी बहन की वजह से मेरी बहन की खुशियां बर्बाद हो गई हैं। सारा और फराह की वजह से कुछ नहीं हुआ भाई। सारा की वजह से हुआ है सब कुछ। जब से ये इस घर में आई है, हमारा घर बर्बाद हो गया है, पूरा घर बढ़ गया है। मुफ्त में जो बदनामी हमारे हिस्से में डाली गई है वो अलग है। इसे कुछ मत समझाओ शहीद, इसकी अकल पे तो पर्दे पड़ गए। अगर इसे ख्याल होता इस बात का कि हमजा खड़े खड़े 3 लफ्ज बोल के अपना रिश्ता तोड़कर चला जाता हमसे तो, लेकिन इसने इस बात का भी ख्याल नहीं किया। देखा होगा कोई ऐसा भाई कहीं कि किसी गैर लड़की की खातिर अपनी बहन के माथे पे तलाक का धप्पा लगाने चला। फराह गैर नहीं है, गैर नहीं है, वो मेरी बहनों जैसी है। और अगर फराह की जगह कोई और लड़की भी होती ना, तो तब भी मैं असद का गिरबान जरूर पकड़ता, क्योंकि कोई भी इंसान जो किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाले उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। मां, चले जाओ यहां से, क्योंकि अब तुम सिर्फ और सिर्फ सारा के शौहर होकर रह गए। तुम्हारा यहां पे होना ना होना हमारे लिए बराबर है, इसलिए चले जाओ। आप भी जाइए। अरे गेट आउट, निकलो यहां से। चलो सर। इसे बुलाने नहीं चाहिए।